गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि हम ये प्रार्थना क्यों करें कि हमारे ऊपर खतरे न आए। हमें तो ये प्रार्थना करना है कि हम उन खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहें। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं जानता होगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक हैं। अधिकतर लोग रविंद्रनाथ टैगोर को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिनके बारे में जानकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई रविंद्रनाथ ने बीच में ही छोड़ दी थी। बचपन में इंग्लिश सब्जेक्ट में उनको कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन आज उनकी गिनती 20वीं सदी के सबसे महान साहित्यकारों में की जाती है। वे न सिर्फ एक कवि और लेखक थे, बल्कि वह एक सोशल रिफॉर्मर, पेंटर, आर्टिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, ट्रैवलर और ग्रेट इंडिपेंडेंट लीडर भी रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार उस समय के भारत के सबसे अमीर फैमिली में से एक था। उनका बचपन में सरनेम कुसारी हुआ करता था, लेकिन वे अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके परिवार को ठाकुर कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज ठाकुर शब्द को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने ठाकुर हटाकर टैगोर कर लिया और उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर सहित उनके पूरे परिवार को टैगोर खानदान के नाम से ही पहचान मिलने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ टैगोर एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बिजनेसमैन थे। उनके इंश्योरेंस, कोल माइनिंग और सिल्क सहित कई व्यापार चला करते थे, इसलिए ब्रिटेन के बड़े अधिकारियों और महाराजाओं के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन वे एक बिजनेस माइंडसेट पर्सन नहीं थे। व्यापार की बजाय अध्यात्म की ओर उनकी अधिक रुचि थी और इस वजह से वे धर्म कर्म के कार्यों में ही व्यस्त रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की मां का नाम शारदा देवी था और रविंद्रनाथ टैगोर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। जब वो 14 वर्ष के थे तभी उनकी मां का एक बीमारी के कारण देहांत हो गया, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की परवरिश घर के सर्वेंट्स द्वारा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सर्वोक्रेसी नाम दिया, जहां बच्चे घर के नौकरों द्वारा पाले जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ज्यादा पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेते थे। स्कूल में उन्होंने टीचर से बहुत मार खाई है। पढ़ाई में मन न लगने की वजह से कई स्कूल बदलते रहे, जैसे कभी कोलकाता एकेडमी तो कभी ओरिएंटेड सेरेमनी जैसे कई स्कूलों में उनका दाखिला करवाया गया, लेकिन उनका कहीं पर भी मन नहीं लगा। जिसके बाद उनके बड़े भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर ने घर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाया। हेमेंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर को न सिर्फ मैथ, साइंस और लिटरेचर पढ़ाया, बल्कि जूडो, रेसलिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटी भी सिखाई। इन सब के लिए अलग अलग ट्यूटर रखे गए थे। इतना ही नहीं, बंगाल के महान म्यूजिशियन जैसे जादूनाथ भट्टाचार्य रविंद्रनाथ टैगोर को संगीत सिखाने आते थे। जादूनाथ भट्टाचार्य ने ही भारतीय राष्ट्रगान की धुन को कंपोज किए थे। जब रविंद्रनाथ टैगोर 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें सेल्फ डिस्कवरी का नॉलेज देना शुरू किया। 1 महीने तक रविंद्रनाथ टैगोर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रहे, जिसके बाद हिमालय के गोद में बसे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके डलहौजी में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ समय गुजारा। इसके बाद उनके पिता ने एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस जैसे विषयों के बारे में भी रविंद्रनाथ टैगोर को शिक्षा दी। रविंद्रनाथ टैगोर के घर में सभी लोग काफी शिक्षित और टैलेंटेड थे। कोई महान लेखक था तो कोई पेंटिंग किया करता था। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सन 1964 में लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। तभी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा काफी मुश्किल मानी जाती थी। सन 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर अपने भाई के साथ हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए। यहाँ उन्होंने वकालत की पढ़ाई करनी शुरू की। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन टैगोर इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने लंदन में रहकर इंग्लिश लिटरेचर सीखा और शेक्सपियर जैसे महान लेखकों के बारे में पढ़ा। साथ ही इंग्लिश, आयरिश और स्कॉटिश म्यूजिक भी उन्होंने सीखा, जिस
कॉलेज में रविंद्रनाथ टैगोर ने पढ़ाई की थी, वहाँ आज भी लिटरेचर में टैगोर लेक्चर सीरीज को सिलेबस में शामिल किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता 8 साल की एज में लिखी थी। 13 साल की एज में उनकी पहली कविता पब्लिश हुई थी। ये कविता तत्व गोधरी पत्रिका में पब्लिश हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने गाने भी लिखने शुरू किए। उनके गानों में हिंदुस्तानी की क्लासिक म्यूजिक के साथ साथ कर्नाटक म्यूजिक, कुर्बानी और आयरिश म्यूजिक का मिश्रण था। बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के कई गानों में रविंद्रनाथ टैगोर के म्यूजिक और धुन का इम्पैक्ट साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें बॉलीवुड का मशहूर गाना छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा जैसे गीत भी शामिल है। काबुली वाला नाम कहानी भी काफी फेमस है। इन्होंने 22 साल की एज में नोवेल लिखना शुरू कर दिया था। गीतांजलि कविता संग्रह में उनकी काफी फेमस पोयम है, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन यूरोप और अमेरिका में काफी फेमस है। रविंद्रनाथ टैगोर की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। जब वे 8 साल के थे तब उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की शादी हुई थी और उनकी भाभी कादम्बरी देवी की एज उस समय केवल 10 साल ही थी। कादम्बरी के पति उनसे 10 साल बड़े थे और इसलिए उनकी अधिक दोस्ती रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हुई। दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई और कहा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। सन 1833 में रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ था, लेकिन इस शादी से कादम्बरी देवी को काफी गहरा झटका लगा था, जिसके चलते उन्होंने ये शादी रोकने की और शादी के बाद इस शादी को तोड़ने की भी काफी कोशिश की, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को वह किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। इसलिए 1884 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा लंदन में वे एक बार डॉक्टर स्कॉट के घर रुके हुए थे और उस डॉक्टर की बेटी भी रविंद्रनाथ टैगोर से प्यार करने लगी थी। अर्जेंटीना में 63 साल की वृद्ध महिला के साथ भी रविंद्रनाथ टैगोर को इश्क हो गया था। एक रेणु नाम की महिला को रविंद्रनाथ टैगोर ने 200 से भी अधिक पत्र लिखे थे और तब मृणालिनी देवी के 5 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के 3 लड़कियां थीं। देश को आजाद कराने में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका काफी अहम रही है। आज आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने एक कविता लिखी थी, अमर सोनार बांग्ला, जिसे आज बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उस समय कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं और अंग्रेजों को अपनी एकता का परिचय दें। एक ला चलो रे उनका एक और प्रसिद्ध गीत है जो शायद आपने नहीं सुना होगा। सन 1911 में उनके द्वारा लिखा गया जन गण मन गीत पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और उस समय ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि जन गण मन को लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उन पर अंग्रेजों की चापलूसी करने का आरोप लगाने शुरू कर दिए गए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि उनके गीत में भारत भाग्य विधाता, देश के लोगों और ईश्वर को कहा गया है। कोई अंग्रेज कभी भारत का विधाता नहीं बन सकता। 1939 में उन्होंने एक पत्र लिखकर इस बात को स्पष्ट कर दी थी। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत के पहले सेंटेंजा को आजाद हिंद फौज का एंथम बनाया और बाद में इसे भारत के संविधान में राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1943 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अंग्रेजों की चापलूसी के कारण ही उन्हें ये खिताब मिला है, लेकिन असल में उन्हें ये खिताब तो उनके महान साहित्यों के लिए मिला था। उन्हें 1915 में अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने ये उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। कई बातों पर उनके विचार भले ही अलग अलग थे, लेकिन देश को आजाद कराने की लड़ाई में दोनों साथ थे। महात्मा गांधी नेशनलिज्म की थ्योरी पर विश्वास करते थे, तो वही रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनलिज्म की थ्योरी मानते थे, लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर हर बार एक दूसरे की मदद की। 1932 में गांधी जी जब पुणे में अनशन पर बैठे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह किया था। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर कोई प्ले कर रहे थे। इस समय उनकी उम्र काफी अधिक हो गई थी। गांधी जी ने पूछा कि इस उम्र में आप ये सब क्यों कर रहे हो? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा वह अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन के लिए 60,000 रुपए से मदद की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित उस समय के महान नेताओं के साथ रविंद्रनाथ
टैगोर के अच्छे संबंध थे। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी और वही महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक का टाइटल दिया था। 7 अगस्त सन 1941 को 80 साल की एज में रविंद्रनाथ टैगोर ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन उनके महान विचार और महान साहित्य, कविताएं और उनके आदर्श आज भी जिंदा हैं, जो उन्हें सदियों तक अमर बना करके रखेगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में 2200 से अधिक गाने लिखे थे, 3400 से अधिक देशों में यात्राएं की थी, 2300 से अधिक आर्ट वर्क्स और पेंटिंग उनके द्वारा बनाई गई थी। न जाने कितनी कहानियां और कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इन सब के आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर को 20वीं सदी की सबसे महान शख्सियत कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।